हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत और फ़िरौन और उसके पैरोकारों का जिक्र। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक दी और कहा कि मैं तुम्हारे पास वाज़े निशानियाँ लाया हूँ, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। फ़िरौन ने मोजज़ात पेश करने के लिए कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पे डाला, अपना असा, अपनी छड़ी, अपना डंडा ज़मीन पे डाला तो वो एक वाज़े अज़दहा बन गया। फिर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो देखने वालों के लिए रोशन हो गया, हाथ के अंदर नूर पैदा हो गया। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। फ़िरौन के सरदारों ने हक को कबूल करने की बजाय इसे जादू करार दे दिया और कहा कि ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहता है। उन्होंने कहा इस मामले को ज़रा ढील दो और जादूगरों को जमा करो। जादूगर आए, उन्होंने फ़िरौन से कहा कि हम हज़रत मूसा के मुकाबले में जादू तो दिखाएंगे माज़अल्लाह, लेकिन अगर हम गालिब आ गए तो फिर हमारा इनाम क्या होगा? सौदा पहले तय कर रहे हैं, क्या इनाम मिलेगा? उसने कहा कि अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें अपना करीबी बना लूँगा। बादशाहों का करीबी होना भी तो बड़ी बात है ना, लोग बड़े पापड़ बेलते हैं करीबी होने के लिए। और ये जो करीबी होते हैं ना, बिलखुसूस जो बादशाहों के करीबी होते हैं, बादशाहों की तबाही का सबब भी यही लोग ही बनते हैं। ये उनको रोज़ खबर देते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। और दुनिया के ज़्यादातर हुक्मरान इन्हीं लोगों की वजह से तबाह होते हैं, क्योंकि उनका खुद आवाम से राब्ता नहीं रहता। अगर वो खुद आवाम के साथ डायरेक्ट राब्ता करें तो शायद उन्हें अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें समझने को मिल जाएं। खैर, जादूगरों ने जब कहा हमें क्या दोगे तो उसने कहा तुम्हें करीबी बना लूँगा। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पहल करेंगे या हम पहल करें? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पहल करो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां ज़मीन पे डाली तो लोगों की निगाहों को सहर ज़दा कर दिया, जादू कर दिया और उन्हें डरवा दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा जादू ले आए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप भी अपना असा ज़मीन पे डालें। उनकी रस्सियां सांप बन गई थी ना, दरअसल वो सांप बनी नहीं थी, लोगों की आंखों पर जादू हो गया था, उन्हें सांप नज़र आ रहा था। फरमाया आप भी अपना असा ज़मीन पे डालें। वो असा सांप बना और जादूगरों की सारी चीज़ों को निगल ही गया। उनकी बहुत सारी रस्सियां सांप बनी थी, इनका एक ही असा सांप बना और सबको निगल गया। इस तरह के मोजज़े की हकानियत और जादूगरों का बुतलान साबित हुआ और फ़िरौनी रुसवा हो गए। जादूगर सजदे में गिर गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। फ़िरौन ने उन्हें धमकी दी कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर ईमान ले आए हो, मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत से काट दूंगा, यानी उल्टा हाथ काट दूंगा, सीधा पैर काट दूंगा। मेरी बगैर इजाज़त ईमान ले आए हो और तुम्हें सूली पे भी चढ़वा दूंगा। उन्होंने कहा कि ईमान लाने की पादाश में तुम हमें सजा देना चाहते हो। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से सब्र और इस्तकामत की दुआ की। इसके बाद फ़िरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने की और बेटियों को ज़िंदा छोड़ने का हुक्म दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को सब्र की तलकीन की और कहा कि नेक अंजाम अहले तकवा के लिए। यहाँ एक लतीफ़ बात हमारे सूफिया ने भी लिखी है। सूफिया कहते हैं कि फ़िरौन ने कलमा नहीं पढ़ा पर जादूगर कलमा पढ़ गए। वो किस तरह कलमा पढ़ गए? तो कहने लगे दरअसल उन्होंने आते ही हज़रत मूसा का अदब बड़ा किया था। जादूगर हज़रत मूसा के मुकाबले में आके भी उनसे कहते हैं कि रस्सियां आप पहले डालेंगे कि हम डालें, आप असा पहले रखेंगे कि हम रखें? तो इतना सा अदब किया तो रब करीम ने फरमाया जो नबी का अदब करे वो बेईमान नहीं रह सकता। जो नबी का अदब करे वो बेईमान नहीं रह सकता और जो नबी की बेअदबी करे वो ईमानदार नहीं रह सकता। ख़त्म हो गई बात। यहाँ हमारे सूफिया ने ये बात लिखी है कि चूँकि उन्होंने आते ही कहा था कि आप पहले डालेंगे या हम पहले डालें, तो हज़रत मूसा से उन्होंने पूछ लिया। नबी के पूछे बगैर पहल नहीं की तो अल्लाह ने उन्हें ईमान की दौलत अता कर। एक बात और ज़हन में रखें कि हज़रत मूसा के पास असा था, अज़दहा बन जाता था, लेकिन फिर भी जब फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बेटों को ज़िंदा रखो, बेटियों को कत्ल करो, तो उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मौजज़ा नहीं दिखाया। जो मकाम सब्र होता है वो मकाम सब्र ही होता है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम के लिए पत्थरों से पानी निकल सकता था तो मैदान करबला में रसूलुल्लाह की औलाद के लिए भी निकल सकता था।
मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लिए भी निकल सकता था। हर जगह मोजज़ा दिखाने की नहीं होती, कुछ मकाम मकाम सब्र भी होते हैं। तो यहाँ हज़रत मूसा ने अपनी कौम को सब्र करने की तलकीन की। फिर आयत नंबर 130 से लेकर 143 में बताया कि अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों पर कहत साली का अजाब नाजिल किया। फ़िरौनियों का तरीका ये था कि अच्छाई को अपना कमाल गर्दानते थे, कहते थे ये हमारी तरफ से, और बुराई को माज़अल्लाह बदशगुनी के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे। कहते थे माज़अल्लाह आपकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। होते ना, नहीं कहते हैं जब से मैं वहाँ गया हूँ तब से। हमारे बुजुर्ग एक लतीफ़ा भी सुनाया करते थे कि किसी ज़िमींदार ने नमाज़ पढ़नी शुरू की थी तो उसके जानवर मरने शुरू हो गए। अब लोग समझते हैं कि माज़अल्लाह शायद ये किसी बुजुर्ग के सबब से ऐसा है, हालांकि ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, उसकी हिकमतें होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब क्या नाजिल किया। आयत नंबर 130 और 143 का भी आप सूरह आराफ की पढ़ें तो अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डियों का, जुमों का, मेंढकों का और खून का अज़ाब नाजिल किया। ये किस किस्म का अज़ाब है? जुमे पड़ गई, टिड्डियां आ गई, ये अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किया। जब वो अज़ाब में मुब्तला हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमसे ये अज़ाब टल जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम ईमान ले आएंगे, बनी इसराइल को भी आज़ाद कर देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में जब अज़ाब टल जाने के बाद फ़िरौनी फिर अपने वादे से फिर गए। बनु कुरैज़ा वालों ने भी कई दफ़ा हुजूर से वादे किए पर अपने वादों पर कायम। एक बात आपसे यहाँ रोक के अर्ज़ कर दूँ, हम भी कई दफ़ा कहते हैं ज़रा ब्रेक कभी गाड़ी की नहीं ना लगती तो हम इरादा करते हैं कि आज से ही नमाज शुरू कर देनी। ज़रा तबीयत ज़्यादा लील होती है तो इरादा करते हैं ना कि भाई आज के बाद हमने नेक, फिर क्या होता है शिफा हो गई तो छुट्टी हो गई। ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये तो कुफार का तरीका बयान किया ना कुरान पाक ने। यहाँ फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें निजात दे दी तो अपने वादे से मुकर गए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को समुंदर पार करके ऐसी कौम के पास पहुंचा दिया जो बुतों की परस्तिश करती थी। वो तो बच गए लेकिन फिरौनी सारे दरिया के अंदर गर्क हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमारे लिए भी ये खुदा बना दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुत परस्ती करने वाले जाहिल है। ये बुत परस्त कौम के पास जब गए ना बनी इसराइल वाले, बुत पूजते हुए देखा तो कहने लगे हमारे लिए भी सामने बना के रख दो। फरमाया ये तो जाहिल है, तुम इन्हें देख के असर कबूल कर रहे हो और अपनी जाहिलियत के बायस ये हलाक होने वाले भी हैं। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन फरमाया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने फरमाया वहाँ आ जाए, मैं आपको तौरात अता करता हूँ। 40 दिन का ये अरसा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे जाके, वो सारा वाक़या भी इन्हीं आयात में है कि हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया था कि रब्बे आरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। वो भी यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली जब कोहे तूर पे डाली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके और बेहोश हो गए और पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया। उसका जिक्र भी अल्लाह ने नहीं आयात में फरमाया। आयत नंबर 144 से 155 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता करने, कलीमुल्लाह का मनसब अता करने, तौरात अता करने का जिक्र है। आगे चल के बताया कि जो मुतकब्बिर लोग हैं ना वो आयाते इलाहिया से मुंह फेरते और जो लोग अल्लाह की आयात और क़यामत को झुटलाते हैं इनके अमाल बातिल हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर क़याम के अरसे में बनी इसराइल के जेवरात से बछड़ा बनाकर उसे माबूद बनाने का जिक्र है। इनमें एक जादूगर था सामरी, सुना है सलाला में उसकी कब्र है। हज़रत मूसा कोहे तूर पे चले गए तो उसने पीछे से ना सोने का एक बछड़ा बना लिया, उसमें सोने की तारें उसके मुंह में लगाई, हवा चलती थी तो बजती थी। इतने कमज़ोर अकीदे की ये कौम थी कि इन्होंने फटाफट मानना शुरू कर लिया। फटाफट मानना, कहने लगे ये ठीक है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए तो कौम पर गुस्से और अफसोस का इजहार फरमाया और कहा मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया। उन्होंने तौरात की तख्तियां भी ज़मीन पे डाली और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ के उससे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा ए मेरे माँ जाए,
बड़े खूबसूरत लफ्ज़ है कुरान पाक। ऐ मेरे मान जाए, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया और करीब था कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसने का मौका ना दें। कभी भी दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका न देना चाहिए। फिर आयत नंबर 151 में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और कलिमाती इस्तिगफार का जिक्र है। आगे चल के बताया कि गुस्सा ठंडा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठाया, जिनकी तहरीर में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत की बिशारत थी। आयत नंबर 156 से लेकर 158 तक में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, जिसमें उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कामिल नेमत मैं उन लोगों को अता करूँगा जो ईमान के साथ तकवा भी इख्तियार करेंगे, ये उन्हें मिलेगी नेमत।